नमस्कार। भैया दूज का एक मुख्य त्यौहार है जो भाई दूज पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज या भैया दूज पर्व को भाई टीका, यम द्वितीया, भातृ द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। भैया दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इस वर्ष कब मनाया जाएगा उसकी तिथि का विवरण नीचे दिया है। यह तिथि दिवाली के अक्सर दूसरे दिन आती है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी शगुन के रूप में बहन को उपहार, नगद आदि भेंट करती हैं। भाई दूज के दिन मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। भाई दूज मनाने की क्या विधि है और क्या नियम है, आइए वो जानते हैं। भाई दूज या यम द्वितीया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाने वाली विशेष मुख्य उत्तर भारत में पर्व है। इस वर्ष की जैसा कि आपको बताया गया है किस तारीख को पड़ेगी, क्या मुहूर्त होगा, वो नीचे विवरण में देख लीजिए। भाई दूज के दिन दोपहर के बाद ही भाई को तिलक व भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यम पूजन भी दोपहर के बाद ही किया जाना चाहिए। दोपहर से पहले ना करें। दोपहर का मतलब है 12 बजे के बाद दिन में। भाई दूज पर होने वाले रीति रिवाज और विधियां अलग अलग हैं। हिंदू धर्म में त्यौहार बिना रीति रिवाज के अधूरे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म त्योहारों का, रीति रिवाजों का धर्म है। हर त्यौहार एक निश्चित पद्धति और रीति रिवाज से मनाया जाता है। भाई दूज के मौके पर बहनें भाई के माथे पर तिलक और आरती के लिए एक थाली सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री रखती हैं। तिलक करने से पहले एक स्थान पर चावल और कुमकुम का मिश्रण का एक सतिया बनाती हैं। उस पर एक चौकी रखती हैं और उस चौकी पर भाई को बिठाया जाता है और शुभ मुहूर्त में बहनें उनका फिर तिलक करती हैं। तिलक करने के बाद फूल, फल, पान, सुपारी, बतासे, मिठाई, काले चने भाई को दे देती हैं और फिर उनकी आरती उतारती हैं। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करते हैं या नगद धनराशि देते हैं और सदैव अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। भाई दूज से जुड़ी हुई अनेक पौराणिक व्रत कथाएं हैं जो प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व और त्यौहार होते हैं उनसे कहीं ना कहीं पौराणिक मान्यता और कथाएं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक इसी प्रकार भाई दूज से भी कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये प्राचीन कथाएं इस पर्व के महत्व को और बढ़ा देती हैं। यम और यमी की कथा पहले जानते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। उसके बाद से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा मनाने की शुरुआत हुई। सूर्यपुत्र यम और यमुना भाई बहन थे। यमुना के अनेकों बार बुलाने पर एक दिन यमराज
यमी या यमुना के घर पहुँचे। इस मौके पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके खुशहाल जीवन की कामना की, आरती उतारी, फल मिठाई आदि दी। इसके बाद जब यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा तो यमुना ने कहा कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करो और इस दिन को जो भी बहनें अपने भाई को तिलक करेंगी उनकी मंगल कामना करेंगी, उनका भय कभी नहीं होगा उनको। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष प्रदान किया। इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इसी दिन यमुना नदी में स्नान का महत्व भी है, क्योंकि कहा जाता है कि भैया दूज के मौके पर जो भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा के बारे में भी कथाएं प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और अनेकों प्रकार के अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर थाली में दीपक जलाकर आरती उतारी, उनके दीर्घायु होने की कामना की थी। इसी दिन से भैया दूज के मौके पर बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी पूजा आरती उतारती हैं और उसके बदले भाई बहनों को उपहार या नगद राशि भेंट करते हैं। नमस्कार।